हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका चैप्टर 2 है छात्रावास की उपभोग्य सामग्री और सूची का प्रबंधन। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न ये हैं। चलिए, हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रित करता है? तो वार्डन करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। हॉस्टल और मेस का नियंत्रण वार्डन के अधीन होना चाहिए, जो डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट देता है। इससे कई वार्डन या प्रबंधन होने चाहिए जो हॉस्टल और मेस के प्रबंधन में चीफ वार्डन की सहायता कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या-क्या चीज़ें दी जाती है? देखिए, छात्रावास में बच्चों को क्या-क्या दिया जाता है? तो टीवी दिया जाता है देखने के लिए, बैडमिंटन दिया जाता है, वॉलीबॉल उपयुक्त सभी हो जाएगा, ए, बी, सी सही। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए एक टीवी रूम और एक रीडिंग रूम प्रदान किया जाता है, तथा छात्रावास के भीतर एक बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस टेबल भी होना चाहिए। अन्य खेल सामग्री भी, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि दिया जाता है बच्चों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपभोग्य सामग्रियों उपलब्ध कराई जाती है? तो चौकी, मेज, कुर्सी, बुक शेल्फ दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अलमारी, हल्का लोहे का बक्सा, इन्वर्टर, झाड़ू दिया जाता है। गद्दा, तकिया, कूड़ेदान, साइकिल दिया जाता है। मग, बाल्टी, एक पोछा, एसी दिया जाता है। तो उपयुक्त ऑप्शन ए है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चौकी दिया जाता है, मेज कुर्सी दिया जाता है, बुक शेल्फ दिया जाता है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रों को आवास की उपलब्धता के आधार पर एक अधिभोग के आधार पर आवंटित दिए गए हैं विकल्पों के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चौकी, मेज, कुर्सी, बुक शेल्फ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होनी चाहिए? तो एक बार होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और देख लेते हैं डिटेल में। वर्ष भर में कम से कम एक बार छात्रावास में खातों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो एक वर्ष के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और इसमें कितने छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने कितने होते हैं? तो 50% स्टूडेंट होते हैं, 25% शिक्षक होते हैं, 25% स्कूल के अधिकारी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और देख लेते हैं डिटेल में। छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन एक वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक नई प्रबंधन समिति का गठन होता है प्रत्येक वर्ष, और जिसमें कम से कम 2/3 छात्र नए नए छात्रों का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है नए छात्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मेष समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अधीक्षक, सीनियर अधीक्षक, वार्डन होता है पदेन अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। डिटेल में जानते हैं। वार्डन छात्रावास के मेष समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो आवश्यक सामग्री का निरंतर आपूर्ति करना ही इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। डिटेल में जान लेते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य उत्पादन और बिक्री प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक इन्वेंट्री बनाए रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? योजक व रंग, रासायनिक, जैविक, भौतिक, प्रदूषक, उपयुक्त सभी भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। योजक, रंग, प्रदूषक, रासायनिक, जैविक, भौतिक आदि कारक भोजन को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्र छात्रावास की संपत्ति और उसकी सुविधाओं का सम्मान करेंगे? तो छात्रों को इच्छा अनुसार छात्रावास की बुनियादी ढांचे को संशोधित करने की अनुमति देना चाहिए? नहीं। छात्रावास की संपत्ति को किसी भी मामूली क्षति के लिए छात्रों को दंडित करना चाहिए? नहीं। छात्रों को उनके कारण होने वाले किसी भी नुकसान की रिपोर्ट में हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करके, हाँ, तो हम लोग ऐसा ये काम कर किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। वार्डन छात्रों में छात्रावास संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करके यह सुनिश्चित कर सकता है कि छात्र
छात्रावास की संपत्ति और उसकी सुविधाओं का सम्मान करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। प्रत्येक कमरे की जांच होनी चाहिए, तो प्रतिदिन एक बार होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। प्रत्येक कमरे की जांच प्रतिदिन एक बार अवश्य होना चाहिए। ऐसा करने से कमरे में रहने वाले छात्रों की गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सकता है, उन्हें किसी भी शरारतपूर्ण कार्य करने से रोका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक द्वारा मेस का भौतिक प्रमाणन कब कराया जाता है? तो कब कराया जाता है? तो वर्ष की समाप्ति पर, प्रतिवर्ष पर, प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत पर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत पर भौतिक प्रमाणन किया करवाया जाता है मेस का। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। मेस का भौतिक प्रमाणन प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत पर अधीक्षक द्वारा कराया जाता है तथा स्टॉक का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र के रूप में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में प्रयुक्त सामग्रियों में शामिल क्या क्या होते हैं? तो कच्चे माल होते हैं, स्टोर होते हैं, स्पेयर और तैयार माल होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी होते हैं, ए बी और सी सभी। सामग्रियों के तहत प्रक्रिया में काम आने वाली सामग्री, कच्चे माल, स्टोर, स्पेयर व तैयार माल भी सभी को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास प्रबंधन क्या है? तो छात्रावास का प्रशासन है, समन्वय है, यानी कि दोनों है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए बी और सी दोनों। छात्रावास प्रबंधन छात्रावास का प्रशासन और समन्वय दोनों है। इसमें आवास व्यवस्था, कमरे का आवंटन, सुविधाओं का रख रखाव, हाउस कीपिंग, सुरक्षा और वित्त शामिल है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में मेस में आने वाले खर्च के बिल को मेस अधीक्षक कितने दिनों के अंदर भारसाधक अधिकारी के यहाँ जमा कर देते हैं? तो 3 दिनों के अंदर जमा करना रहता है उन लोगों को। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास मेस में आने वाले खर्चे के बिल को मेस अधीक्षक 3 दिनों के अंदर भारसाधक अधिकारी के यहाँ जमा करता है। यह बिल प्रत्येक सप्ताह के अंत में कैशियर के द्वारा तैयार करके मेस अधीक्षक के यहाँ प्रेषित कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मेस पर्यवेक्षक के द्वारा निम्नलिखित के द्वारा मेस के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। भोजन की गुणवत्ता की जांच के दौरान सभी सामग्रियों की समुचित अनुपात हो, नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के समय भोजन को सुचारू वितरण की निगरानी करके तथा मेस कैंटीन स्टाफ आसपास के क्षेत्रों की जांच, स्वच्छता का, साफ सफाई का जांच न करना, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, 1, 2 और 3 नंबर। चलिए हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। मेस पर्यवेक्षक के द्वारा मेस के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्न गतिविधियां अपनानी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता की जांच, सभी सामग्री समुचित अनुपात में हो, नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने का समय भोजन के सुचारू वितरण की निगरानी और मेस कैंटीन स्टाफ और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता व सफाई की जांच करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावासों में कितने छात्रों के लिए एक टॉयलेट का प्रावधान है? तब प्रत्येक 7 छात्र पर एक टॉयलेट का प्रावधान किया गया। डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावासों में छात्रों के लिए प्रत्येक 7 छात्रों पर एक टॉयलेट का प्रावधान होता है। टॉयलेट में प्रकाश एवं हवा आने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भोजन व पेय पदार्थों जैसे उपभोग्य सामग्रियों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फीफो विधि का प्रयोग किया जाता है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। फीफो का विस्तारित रूप क्या है? तब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। वस्तुओं की उनकी समाप्ति तिथि तथा पहुंच से बचाने के लिए सबसे पहले सबसे पुराने स्टॉक का उपयोग करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी उपभोग्य सामग्रियों और वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो छात्रावास अधीक्षक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में उपभोग्य की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाए जाने के लिए छात्रावास अधीक्षक जिम्मेवार होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय? तो 2 स्तरीय है।
राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावासों में कितने छात्रों के लिए एक स्नानागार का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्येक 10 छात्र पर एक स्नानागार का प्रावधान किया गया है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। प्रत्येक 10 छात्रों पर एक स्नानागार का प्रावधान है। यह स्नानागार प्रकाश युक्त एवं हवादार होना चाहिए और विशेष संसाधनों से युक्त होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कोऑपरेटिव के आधार पर संचालित मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय समय पर किसके द्वारा दी जाती है? तो केयर टेकर के द्वारा दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। कोऑपरेटिव के आधार पर संचालित मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय समय पर संबंधित छात्रावास में छात्रों को भोजनशाला समिति अथवा केयर टेकर के माध्यम से दी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में सामग्रियों के उचित रख रखाव के लिए आवश्यक होता है नियमित साफ सफाई, नियंत्रण में होना, पूर्वानुमान व योजना, यानी कि हम लोग का सभी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। उपभोग्य सामग्रियों को खराब होने से बचाने के लिए इन सभी उपायों को आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में उपभोग्य सामग्रियों की खरीद की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो छात्रावास अधीक्षक का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। आवश्यक वस्तुओं की खरीद प्रक्रिया के लिए छात्रावास अधीक्षक जिम्मेदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उपभोग्य सामग्रियों और सूची संबंध में छात्रावास अधीक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जिम्मेदारी होती है? तो छात्रावास के कमरों को सजाना नहीं, छात्र कार्यक्रम का प्रबंधन करना, पर्याप्त और आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री की सुनिश्चित करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। उपभोग्य सामग्री और सूची के संबंध में पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करना छात्रावास अधीक्षक की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी छात्रावास में अनुमति नहीं होती है? तो अभिभावकों से मिलने का होता है, नूडल खाने का भी होता है, फर्नीचर लाने का नहीं अलाउ नहीं होता। राइट हम लोग का रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में छात्रों को किसी भी प्रकार के फर्नीचर लाने की अनुमति नहीं होती है। छात्र अपने साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुएं ला सकता है तथा छात्रावास परिसर में माता पिता से मिल सकता है, परंतु माता पिता को छात्रावास में रुकने की अनुमति नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक को उपभोग्य सामग्रियों के उचित वितरण के लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनानी पड़ती है? तो रिकॉर्ड कीपिंग नहीं, निष्पक्ष व न्याय संगत वितरण प्रणाली अपनानी पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक छात्रों के मध्य उपभोग्य सामग्रियों को वितरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए निष्पक्ष व न्यायसंगत वितरण प्रणाली की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास सामग्रियों की खरीद फरोख्त में किस बात का होना नितांत आवश्यक होता है? तो बातचीत का, कौशल का, लागत प्रभावशीलता का, यानी कि उपयुक्त सभी हम लोग का हो जाएगा। ए बी सी तीनों। छात्रावास सामग्रियों के खरीद में कौशल, लागत, प्रभावशीलता व अच्छी बातचीत नितांत का आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मेस समिति के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? तो वार्डन होते हैं, प्रशासनिक सहायक होते हैं, रजिस्ट्रार नहीं होते हैं, मेस पर्यवेक्षक होते हैं। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। मेस समिति के अंतर्गत वार्डन, उप वार्डन, प्रशासनिक सहायक, प्रबंधक, मेस पर्यवेक्षक आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि रजिस्ट्रार अनुशासन समिति के तहत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक छात्रावास में प्रभावी उपभोग्य सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो खर्चों को अधिकतम करना नहीं, आपूर्ति की गुणवत्ता कम करना नहीं, लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। लागत को कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास में प्रभावी उपभोग्य सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भोजनशाला का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? सहायक वार्डन के द्वारा किया जाता है। वार्डन के राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। वार्डन के द्वारा यह किया जाता है। भोजनशाला का प्रबंधन किसके द्वारा? तो वार्डन के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी।
चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास में भोजनशाला का प्रबंधन वार्डन के निर्देशन में सहायक वार्डन, मेस सुपरवाइजर तथा भोजनशाला समिति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में छात्र या छात्राओं को रहने के लिए किन चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी? तकिया का, कंबल का, गद्दा का, यानी कि उपयुक्त सभी का व्यवस्था करना पड़ता है। छात्रावास में छात्र छात्राओं को गद्दा, तकिया, चादर, कंबल, मग, बाल्टी, अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे उचित समझे जाने वाले सभी सामान की व्यवस्था करनी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? तो छात्रावास के कमरे की सामग्रियों को समझना, देख रेख करना, नियंत्रण करना, ये सभी हो जाता है किसके अंतर्गत? इन्वेंट्री प्रबंधन के अंतर्गत आता है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत नियमित आधार पर सामग्री की दरों का विश्लेषण करके इनका प्रबंधन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उपभोग्य सामग्री को बर्बादी से बचाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है क्या? तो बजट प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, उचित भंडारण व संगठन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। उपभोग्य सामग्रियों को बर्बाद होने से बचाने और आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित भंडारण व संगठन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक रूप से गणना और सत्यापन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो स्टॉक टेकिंग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक रूप से गणना और सत्यापन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्टॉक टेकिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। आप एक छात्रावास के वार्डन हैं। छात्र रेन डांस करना चाहते हैं और जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा जब हर जगह सूखा है। आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? तो छात्रों से बात करें और उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए मनाएं। तो हाँ, ऐसा काम करेंगे हम लोग। पार्टी की अनुमति दे, क्योंकि अन्यथा छात्र नाखुश होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। छात्रों के कारण बताए बिना अनुमति देने से इनकार करना गलत है। ये भी, यदि छात्र पानी के एक टैंकर के लिए, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा राइट आंसर? तो हम लोग का ये सही हो जाएगा। छात्रों से बात करें, उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए मनाएंगे, क्योंकि हर जगह पानी की व्यवस्था नहीं, यानी कि सूखा पड़ा हुआ है, और इस स्थिति में हम लोग यही काम करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। यदि आप एक छात्रावास के वार्डन हैं और छात्र रेन डांस करना चाहते हैं जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा जब हर जगह सूखा है, और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको छात्रों से बात करनी चाहिए। उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए तैयार करना चाहिए। इस पहल से वर्षा जल के संरक्षण के साथ साथ सूखे की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रों की नियमित दिनचर्या व खान पान मानक का निर्धारण कौन करता है? तो वार्डन करते। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में छात्रों को नियमित दिनचर्या व खान पान के मानक का निर्धारण वार्डन द्वारा किया जाता है। वार्डन दैनिक रूप से भोजन की गुणवत्ता की जांच भी करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावासों में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित कितनी बार खाद्य सामग्री मिलती है? तो 4 बार मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। छात्रावासों में छात्रों को सुबह के नाश्ते के सहित 4 बार आहार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? तो उत्पादक है, विक्रेता, इन्वेंट्री नियंत्रक है। इन्वेंट्री नियंत्रक क्या है? तो इन्वेंट्री नियंत्रण प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक है। इसके माध्यम से आपूर्ति, आवश्यक भोजन तथा समय के हिसाब से मेन्यू में बदलाव करने का कार्य किया जाता है इन्वेंट्री नियंत्रण के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है? तो प्रयुक्त कच्चे माल का प्रकार, उपयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि एवं प्रभावशीलता, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? भोजन के भंडारण को स्थिरता को प्रभावित करता है। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं।
भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः कच्चे माल के प्रकार, कच्चे माल की गुणवत्ता तथा पैकेजिंग विधि आदि की विशेष भूमिका होती है। इनके माध्यम से भोज्य सामग्री को खराब होने से बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एबीसी विश्लेषण के तहत किस इन्वेंट्री वर्गीकरण में उच्च मूल्य वाली वस्तुएं शामिल है जिनके लिए सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है? तो उस किस श्रेणी में रखेंगे? तो हम लोग ए श्रेणी में रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में जानते हैं। एबीसी विश्लेषण के तहत श्रेणी ए इन्वेंट्री में उच्च मूल्य वाली वस्तुएं शामिल है जिसके लिए सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में निर्दिष्ट भंडारण स्थान होने के क्या फायदा है? तो छात्रावास में खाद्यान्न की आपूर्ति पर्याप्त होती है, कर्मचारियों को सभी वस्तुएं उपलब्ध होती है नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामान रखने के लिए जगह प्रदान करते हैं और सामान्य क्षेत्रों को अव्यवस्था से मुक्त रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में निर्दिष्ट भंडारण स्थान लॉकर अलमारी से लाभ है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए जगह प्रदान करते हैं और सामान्य क्षेत्रों को अव्यवस्था से मुक्त व स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावासों में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित 4 बार खाद्य वितरण की जाती है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? तो छात्रावास अधीक्षक का नहीं, अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक का नहीं। ये काम किसका होता है? तो वार्डन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावासों में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित 4 बार भोजन का वितरण किया जाता है। ये जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। छात्रावासों में छात्रों को नियमित दिनचर्या खान पान के मानक का निर्धारण वार्डन द्वारा किया जाता है। वार्डन दैनिक रूप से भोजन की गुणवत्ता की जांच भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अपशिष्ट व खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए? अस्थायी वस्तुओं का प्रयोग हम लोग को करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। अपशिष्ट और खपत को कम करने के लिए अस्थायी रूप से प्रयोग किए जाने वाले वस्तुएं आवश्यक होती है, जैसे डिस्पोजेबल पानी की बोतलों के बजाय फिर से पानी भरने योग्य स्टेशनों को विकसित किया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। खाद्य भंडारण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? तो प्रत्येक खाद्य प्रकार में एक संभावित भंडारण जीवन होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। सभी खाद्य पदार्थ जो भंडारित हैं उनका अपना संभावित भंडारण जीवन होता है। इनकी उपयोग विधि एक निश्चित समय के लिए भी तैयार की जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।